हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फॉर एग्जाम टारगेट पर। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के पहले टॉपिक यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि अभी तक एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी बजा दें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो ज़्यादा समय ना लेती हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। हमारा पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? ऑप्शन ए 350 AD, ऑप्शन बी 1498 AD, ऑप्शन सी 1530 AD, ऑप्शन डी 1612 AD। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1498 AD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पुर्तगाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ऑप्शन ए द अल्मीडा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी डुप्ले, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डुप्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन ए डियाज, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी अल्मीडा, ऑप्शन डी अल्बुकर्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अल्मीडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी बार्थोलोम्यू डाइज, ऑप्शन डी जॉर्ज ऑक्सडन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अल्बुकर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? ऑप्शन ए गैस्पर कोरिया, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी जमोरिन, ऑप्शन डी डॉन अल्मेदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जमोरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ऑप्शन बी अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। ऑप्शन सी पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में ओडिशा में पहला कारखाना लगाया। ऑप्शन डी डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, जो कि इसमें सही नहीं है, पूछा गया है। और 1499 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ऑप्शन ए अंजी द्वीप में, ऑप्शन बी कन्नानौर में, ऑप्शन सी कोचीन में, ऑप्शन डी गोवा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोचीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी? ऑप्शन ए बांदेल, ऑप्शन बी चिंसूरा, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी श्रीरामपुर।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हुगली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी फ्रांस वासियों ने, ऑप्शन सी डेनमार्क वासियों ने, ऑप्शन डी अंग्रेजों ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी डेनिश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। इसका सही आंसर है उपयुक्त तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ऑप्शन ए चार्ल्स आयर, ऑप्शन बी जॉब चार्नक, ऑप्शन सी गैरोल्ड अंगियार, ऑप्शन डी विलियम मॉरिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जॉब चार्नक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। 2, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। 3, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है केवल 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ऑप्शन सी आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। ऑप्शन डी आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए लिवेंट कंपनी, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ऑप्शन डी ओस्टेंड कंपनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लिवेंट कंपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए पुणे में, ऑप्शन बी गोवा में, ऑप्शन सी पांडिचेरी में, ऑप्शन डी सूरत में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सूरत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया?
ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट, ऑप्शन सी थॉमस रो, ऑप्शन डी जोसिया चाइल्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शन ए डचों ने, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन डी पुर्तगालियों ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेजों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? ऑप्शन ए डचों से, ऑप्शन बी फ्रांसीसियों से, ऑप्शन सी डेनिशों से, ऑप्शन डी पुर्तगालियों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पुर्तगालियों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ऑप्शन ए अंगियार, ऑप्शन बी सर जॉन चाइल्ड, ऑप्शन सी सर जॉन गेयर, ऑप्शन डी सर निकोलस वेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सर जॉन चाइल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? ऑप्शन ए अंग्रेज व फ्रांसीसी, ऑप्शन बी अंग्रेज व डच, ऑप्शन सी अंग्रेज व मराठे, ऑप्शन डी हैदर अली व मराठे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अंग्रेज व फ्रांसीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी अल्बुकर्क, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डुप्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी पुलिकट, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी कासिम बाजार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सूरत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए रिसलू, ऑप्शन बी मजारे, ऑप्शन सी काल्बर्ट, ऑप्शन डी फ्रैंको मार्टिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी काल्बर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ऑप्शन सी भारतीय लोग फ्रांसीसियों से मदद की पसंद नहीं करते थे, ऑप्शन डी पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में अंत में आए? निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में अंत में आए? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रांसीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगत है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी जीबी मैकाले, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी हेनरी डुंडास। इसका सही आंसर है जीबी मैकाले, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी असम। इसका सही आंसर है बिहार, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? ऑप्शन ए नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, ऑप्शन बी सूरत, भरूच, आगरा, ऑप्शन सी कोची, अहमदाबाद, पटना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ये थे आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगले टॉपिक में हम अगले टॉपिक के क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।